हैं कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशंस को कानून के तहत रेटिफाई किया जाए। इसके बदले में इंडियंस अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को पब्लिकली जला देते हैं। इसी बीच गवर्नमेंट एक और कानून लेकर आती है जिसका मकसद साउथ अफ्रीका में इंडियन इमिग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना था। इसके अगेंस्ट भी इंडियंस प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को जेल में डालना शुरू कर देती है। अक्टूबर 1908 में गांधी जी को भी जेल हो जाती है। इसके बाद भी इन लोगों की स्पिरिट कमजोर नहीं होती। ऐसे में गवर्नमेंट इन लोगों को इंडिया डिपोर्ट करना शुरू कर देती है, स्पेशली गरीब इंडियंस को। मर्चेंट्स पर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का हवाला देकर प्रेशर बनाया जाता है। आंदोलन अब कमजोर पड़ने लगता है। कमिटेड सत्याग्रहीस का तो जेल से अंदर बाहर होना लगा रहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में अब थकावट के साइन दिखने लगते हैं। आंदोलन बहुत लंबा होता जा रहा था और गवर्नमेंट अभी भी इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थी। सत्याग्रहीस को सपोर्ट करने के लिए फंड्स भी खत्म होते जा रहे थे। ऐसे में अपने एक जर्मन फ्रेंड गैलेनबाख की मदद से गांधी जी 1910 में जोहानिसबर्ग के पास टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को गांधी जी इंडिया में भी आगे बढ़ाते हैं और साबरमती जैसे आश्रम्स की स्थापना करते हैं। यहाँ सत्याग्रहीस की फैमिली रह सकती थी और खुद को सस्टेन कर सकती थी। इसके साथ ही इंडिया से भी फंड्स आने लगते हैं। सर रतन टाटा 25,000 रुपए भेजते हैं। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हैदराबाद के निजाम भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आंदोलन का दायरा समय के साथ बढ़ता जाता है। 1913 आते आते इसमें पोल टैक्स का विरोध भी शामिल कर लिया जाता है। सभी एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस के ऊपर 3 पाउंड्स का पोल टैक्स लगाया जाता था। एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस वो वर्कर्स थे जो पहले बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते थे। इसके अबॉलिशन की डिमांड कैंपेन के बेस को और ज्यादा बड़ा कर देती है, क्योंकि इंडेंचर्ड और एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स अब इससे जुड़ते जाते हैं। अब ये सत्याग्रह पूरी तरह से एक मास मूवमेंट बन जाता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर इंडियन मैरिजेस को इनवैलिडेट कर देता है। इस ऑर्डर के हिसाब से जो भी शादी क्रिश्चियन तरीके से नहीं हुई और रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के पास रजिस्टर नहीं है, वो मान्य नहीं होती। इसका मतलब था कि हिंदू, मुस्लिम और पारसी मैरिजेस इलीगल हो गई थी और ऐसी शादियों से होने वाले बच्चों को इलेजिटिमेट कहा गया था। इस जजमेंट को इंडियंस अपनी वुमेन की इंसल्ट मानते हैं और इस वजह से बहुत सारी वुमेन भी अब आंदोलन से जुड़ जाती हैं। यहां से आंदोलन का फाइनल फेज शुरू हो जाता है। इमिग्रेशन कानून को तोड़ने के लिए लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना शुरू करते हैं। माइंस और फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स की जाती हैं। गांधी जी खुद न्यू कासल टाउन पहुंचकर एजिटेशन को लीड करते हैं। न्यू कासल नेटाल में एक माइनिंग टाउन था। यहाँ के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, इसलिए एम्प्लॉयर्स वर्कर्स क्वार्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन कट कर देते हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले करीब 2000 लोगों को लेकर गांधी जी ट्रांसवाल बॉर्डर के लिए मार्च शुरू कर देते हैं। ये लोग ट्रांसवाल जेल में जाना चाहते थे। मार्च के दौरान 2 बार गांधी जी को अरेस्ट करके छोड़ दिया जाता है और तीसरी बार अरेस्ट होने पर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वर्कर्स का मोराल डाउन नहीं होता, वो अपना मार्च जारी रखते हैं। फिर जबरदस्ती उन्हें ट्रेन से वापस नेटाल भेज दिया जाता है। वहां इनको प्रोसिक्यूट करके जेल भेज दिया जाता है। इन लोगों को जेल में बहुत ही खराब ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें स्टार्वेशन और व्हिपिंग शामिल था। साथ ही फोर्सफुली माइंस में भी वर्क कराया जाता है। गवर्नमेंट के इस एक्शन से पूरी इंडियन कम्युनिटी गुस्से में आ जाती है। प्लांटेशंस और माइंस में काम करने वाले वर्कर्स स्ट्राइक करने लगते हैं। अनआर्म्ड और पीसफुल मेन एंड वुमेन के अगेंस्ट यूज किए जा रहे इस ब्रूटल फोर्स की हर जगह निंदा होने लगती है। इवेंचुअली गवर्नमेंट गांधी जी के साथ नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो जाती है। अग्रीमेंट के